कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिसमें u और v, मान लो कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं u और v, इनको इंटीग्रेट करना है। क्या होगा, पहले u को बाहर लेंगे, v का इंटीग्रेशन होगा, बीच में माइनस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके और उसका होल इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। बात आती है कि u और v किसे लेट किया जाएगा। दो फंक्शन है हमारे पास, जैसे मान लो कि x है और sin x है, ऐसा कुछ, और इसे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा u होगा कौन सा v होगा, इसे जानने के लिए आपको याद रखना होगा I लेट, I फॉर इनवर्स logarithmic function, algebraic function, trigonometric function, exponential and constant। समझिए, ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में कोई भी फंक्शन आ रहे हो, ठीक है, जो पहले आ गया वो u कहलाएगा। सपोज हमारे पास x sin x है, x इज एल्जेब्रिक फंक्शन, sin x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल्जेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रही है, एल्जेब्रा आ रहा है। इसका मतलब हम x को u लेट करेंगे और sin x को v, क्योंकि एल्जेब्रा पहले आ जा रहा है इस पूरे ऑर्डर में। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं थोड़े बहुत। x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स इंटीग्रेट कर रहा हूं। पहले क्या होगा, देखो ये हमारे पास एल्जेब्रिक है, ये हमारे पास लॉगरिथमिक है। एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक में लॉगरिथम पहले आ रहा है, ठीक है। दिस वन इज u, दिस विल बिकम u एंड दिस वन इज v। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर हम log x को u लेट कर लेते हैं, इसे बाहर लेंगे, फिर v यानी x को इंटीग्रेट करेंगे, बीच में माइनस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर से d ऑफ dx ऑफ log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x, और इस पूरे का आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, समझिए, log x तो बाहर ही है, इसका कुछ नहीं करना, इसे आप x² लिख सकते हो, x का पावर 1 है। log x का कितना हुआ, 1/x, x का पावर 1 है तो x²/2, और इस पूरे को आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट। देखो ये कट हुआ यहाँ से, पहले x²/2 log x 1/2 dx का x हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस में c। तो ये है फॉर्मूला, और इस तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे। टिपिकल क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं। किसने, कहाँ पे, ए, और सॉरी x²/2 होगा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करना, इसे इंटीग्रेट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो यहाँ पर एक तो फंक्शन दिख रहा है आपका इनवर्स का, और एक फंक्शन दिख रहा है एल्जेब्रा का। तो आप देखो इनवर्स पहले आता है तो u माना जाएगा, ये दिस वन इज u और दिस वन इज v। रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, u को बाहर लेते हैं, cos इनवर्स x को बाहर लिया, इंटीग्रेशन हम किसको करेंगे, x/1 माइनस x² को इंटीग्रेट करेंगे, फिर बीच में माइनस, फिर डिफरेंशिएट करोगे किसे, cos इनवर्स x को, फिर इंटीग्रेट करोगे किसे, x/, और इनको मल्टीप्लाई करके आप होल इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, इस पूरी वैल्यू को अलग से इंटीग्रेट करके मेजर कर ले रहा हूँ अलग से, है ना। 1 माइनस x², इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस x² को t लेट कर लेते हैं, ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड से, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, तो माइनस का 2x आ जाता है, dt/dx, dx इज इक्वल्स टू 2x। वही आप यहाँ पर देखिए, इसे t लेट कर लिया था, और ये हो गया माइनस dt/2x। x से x को कट कर लो, ये हमारा 1/2
टी टू द पावर माइनस हाफ और माइनस साइन में बाहर है। इंटीग्रेशन करोगे इसका तो कितना होगा, एक ऐड कर दो, माइनस हाफ है, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है टी टू द पावर हाफ और वही हाफ नीचे डिवाइड, इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस का रूट अंडर टी, माइनस का रूट अंडर टी। दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर दिस फंक्शन। आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कीजिए कॉस इनवर्स एक्स, इसे लिख सकते हो माइनस रूट अंडर टी, टी मतलब क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ इसका माइनस होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी dx, ये कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, dx का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, dx का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो x प्लस में c। दिस इज योर आंसर, सो सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, ये दिया हुआ tan इनवर्स x ओनली, इसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर कुछ और फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, यहाँ पर आपने क्या लगाना होगा 1 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि c कांस्टेंट सबसे लास्ट में आता है, आप इसे u मानोगे और इस 1 को v मानोगे। tan इनवर्स x को बाहर लीजिए, u को बाहर लेते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर बीच में माइनस होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं tan इनवर्स x का, और फिर 1 का इंटीग्रेशन करते हैं और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। tan इनवर्स x 1 का कितना होगा x, और ये हो जाएगा कितना 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप x लिख सकते हो, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। देखो इसे आप t लेट कर लो, नीचे वाले को, नीचे वाले को t लेट करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा dt अपॉन 2, ठीक है, 1 अपॉन 2 बाहर ले लो, log t, t बोले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, सो सिंपल। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये कर लेंगे। इसके बाद मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, यहां पर ये है, अगर e टू दी पावर x हो, साथ में फंक्शन हो, साथ में उसका डेरिवेटिव हो, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन हो, अगर ऐसा होता है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे e टू दी पावर x fx प्लस सी। एज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है e टू दी पावर x साइन x प्लस कॉस x, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन करना है। ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो आप e टू दी पावर x को बाहर लीजिए, साइन x प्लस में c, ये सो सिंपल, ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, अलग से कुछ करने की जरूरत है नहीं। एक आधे क्वेश्चन देख लो, e टू दी पावर x 1 प्लस साइन x 1 प्लस कॉस x, e टू दी पावर x 1 प्लस साइन x 1 प्लस कॉस x। क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी का। चलिए इसको समझते हैं, इंटीग्रेट करना है इसे। e टू दी पावर x बाहर आ गया, ठीक है, अगर 1 के नीचे में 1 प्लस कॉस x को रखोगे, फिर साइन x के नीचे में 1 प्लस कॉस x को लिखोगे, ठीक है, और इस पूरे को इंटीग्रेट कर दोगे। 1 प्लस कॉस x को 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 लिखते हैं, ठीक है। साइन x को क्या लिख सकते हो 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, और इसका 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन करना है आपको। ये समझ रहे हो कैसे हुआ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर ये हमारे पास सिर्फ थीटा हो तो इधर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होती है, कैसे, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगर ये थीटा होता है थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है।
दिस वन इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो जाता है आपका tan x बाय 2। यहाँ पर सिंपल आपको ये समझ लेना, इसे अगर फंक्शन मानोगे तो ये इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू tan x बाई 2 है तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव मतलब डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1/2 ऐसे करके। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, देखो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव होता है तो हम सिर्फ फंक्शन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है प्लस सी। दिस इज द आंसर, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन आ गए ई टू द पावर एक्स भी है, सिंपली क्या करना, ई टू द पावर एक्स को अलग कर लेना और यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है नीचे में, ऊपर में x है तो मैं x में एक ऐड करके एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, ऐसा x दिया हुआ है एक ऐड करके एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इस वाली वैल्यू के नीचे हम ये रख सकते हैं, समझे। हम 1 प्लस एक्स के नीचे 1 प्लस एक्स के स्क्वायर को लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर हो गया। सिंपली देखो इससे एक कट कर दो, ठीक है। जब ऐसा है इंटीग्रेट करो, ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है तो सिंपली फंक्शन को लिख देंगे, दिस इज ये हमारा फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। 1/x का डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। -1 हो गया ऊपर में जाके, ऐसे -1 पहले और इसमें एक की कमी हो जाएगी। तो दिस वन इज फंक्शन, तो दिस वन इज इट्स इंटीग्रेशन। सिंपल है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। x-3 x-1 का क्यूब टू द पावर x, e टू द पावर x x-3 x-1 का क्यूब। देखिए सिंपल क्या करूं मैं, x-1 नीचे दिख रहा है ना, तो मैं भी उसे ऊपर में, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20 ऐसा है। देखो x-1 करके और उसमें -2 कर दो तो x-3 हो गया। फिर इसके नीचे कट कर दीजिए, क्यूब है ना, स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसे अगर फंक्शन लेट करता हूँ इसे फंक्शन, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो सिंपल है। 1/x² को अगर फंक्शन लेते हो और उसे डेरिवेटिव कर डिफ्रेंशिएट करते हो तो -1 में x³ आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फंक्शन के साथ साथ सिर्फ x को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और c लिख देंगे। ऐसे करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे आगे देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.7 एनसीईआरटी का ये 3 फॉर्मूले आपको रट लेने हैं बस, और इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिंपल है, याद कर लेंगे। एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं बस, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो √x² प्लस 4x प्लस 6, इसे इंटीग्रेट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताओ भाई। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, x² को लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर क्या मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 4x हो जाएगा। फिर 2 के स्क्वायर को ऐड करेंगे, घटाएंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। ये पूरी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो x + 2 है, और ये 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, ठीक है। तो इसे आप √2 का स्क्वायर कर सकते हैं।
यहाँ पर ये फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस विल बिकम x एंड दिस वन इज a। तो वहाँ से आप फॉर्मूला रख दीजिए x/2 यानी x+2/2, ये पूरा है ना, इस पूरे को मैं ये लिख दूंगा x² + 4x + 6, मतलब इसे हम ना लिख के ये पूरा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे a² / √2 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर क्या है log x बोले तो x+2 और अंडर रूट ये पूरा, तो ये पूरी वैल्यू डालेंगे तो इसके जगह पे ये रख सकते हैं 4x + 6, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक। ऐसे ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। एक आधे क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1 - 4x - x², कौन सा है? 5 क्या है? जब मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ ये भी तो वही है, सेम ही है। माइनस को पहले लिख दो, x² + 4x - 1 होगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो भाई, इससे आप क्या करेंगे, खोलेंगे x² लिखो, 2 लिखो, फिर x लिखो, फिर क्या लिखोगे 2, फिर 2 के स्क्वायर को ऐड कीजिए, 2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कीजिए -1। अगर मैं इसकी वैल्यू पता करूं तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, x+2 का होल स्क्वायर, और ये आपका देखो 4 और 1 5, नहीं 2² 4 और 1 5, तो -5 है, √5 का स्क्वायर। ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट को खोलने के बाद क्या होगा, ये प्लस, फिर ये x+2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब ये कौन से फॉर्मूले पे सेट कर गया, a² - x² पे, ये बन गया आपका a और ये बन गया आपका, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखो, x² + 3 का अंडर रूट, ये देखो क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ 8, x² + 3x, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, फिर भी यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। x² को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 2 लिख लो, x लिख दो, ये 2 और x लिखा जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। पहले 2 लिखते हैं और जिसका स्क्वायर करते हो उसे लिखते हैं एक बार, फिर क्या मल्टीप्लाई करो 3 आ जाए तो 3/2, फिर क्या करेंगे उस 3/2 को स्क्वायर करके जोड़ेंगे और 3/2 को स्क्वायर करके घटाएंगे, फिर इस पूरी वैल्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, x + 3/2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस का 3/2 का। अब इसे सॉल्व करके आंसर आ सकता है, ये कौन से फॉर्मूले पे बैठ गया, दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इंटीग्रेशन में कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट कर देना, ठीक। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ऊपर x है, नीचे में क्या दिया हुआ है, x² + 1, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है इसे, 2 से 3 है ना, इंटीग्रेट करना। देखो मुझे इसमें कुछ करना नहीं है, जो पहले करते आया है ना वही यहाँ पर यूज़ करना है। x² + 1 को टीलेट करो, टीलेट किया, डिफरेंशिएशन किया, 2x आ जाता है, dt/dx, dx की वैल्यू कितनी होगी, dt/2x, यहाँ पर इसे आपने टीलेट किया, ठीक है, ऊपर में x है, dx की जगह पे हमने क्या रख दिया, dt/2x, x से x कट कर दो, 2 से 3, 1/2 बाहर, 1/t dt, 1/t का होता है log t, और t की जगह पे x² + 1 को रख दीजिए, और यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, 2 से 3, बस यही इसमें एक्स्ट्रा और कुछ है नहीं। देखो मैं क्या करूँगा, पहले अपर लिमिट को रखूँगा यहाँ पे,
अपर लिमिट में कितना है लॉग, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, बीच में माइनस, फिर लॉग 2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हो गया 9 और एक 10, लॉग 10, ये हो गया लॉग 4 एक 5, ठीक है। लॉग m माइनस लॉग n कितना होता है पता है आपको, m/n, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 log 10/5 प्लस c, ये 2 हो गया, तो log 2। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 7.9 में कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, वही सारी चीज़ें रिपीट होती जाएंगी जो पहले पढ़ चुके हैं। 7.9 में भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सिमिलर ही है। चलो एक आधे क्वेश्चन इसके देख लेते हैं 7.9 के। 7.9 में क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 0 to 1 इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं इसे कैसे सॉल्व करूं बताओ। तो x की जगह पे अगर मैं tan रख दूं, पुट कर लेते हैं x की जगह पे tan थीटा, तो बताओ मेरे को साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बड़ा आपका फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है पता है आपको, साइन 2 थीटा। बहुत बढ़िया, साइन 2 थीटा 0 to 1, साइन से साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। लेकिन आप थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स x रख सकते हैं। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x 0 to 1, यहाँ पर इंटीग्रेट करनी है आपको। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर आइलेट लगा सकते हो। इसमें क्या होता है, पहले इन्वर्स को पहले लिखते हैं tan इनवर्स x, ये कांस्टेंट बाहर आएगा, ये u बन जाएगा, ये b, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, 2 का इंटीग्रेशन करो, बीच में माइनस, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, tan इनवर्स x का, फिर इंटीग्रेशन किसका 2x का, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो बाय पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो देखो 7.10 में भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वही सारी चीज़ें जो पहले पढ़ते आए हैं वही सब यूज़ में आएंगी। चलिए रहने देते हैं इतने के लिए। ये है प्रॉपर्टीज़ वाले इंटीग्रेशन है, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ में आएंगी। जैसे कि मान लो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कहता है a से लेकर b तक आप इंटीग्रेट करते हो किसी फंक्शन को, तो यहाँ पर a और b लिमिट को यूज़ करते हैं फंक्शन के अंदर, a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो आप। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से π/2, 0 से π/2 क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का। ऊपर में कितना दिया हुआ है साइन एक्स, नीचे में कितना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। देखो भाई ऐसा है, इसे आप आई लेट कर लीजिए और इसे फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लीजिए। होता क्या है, मैंने क्या बोला a से लेकर b तक इंटीग्रेट करा जा रहा है। यहाँ पर a कितना है 0, b कितना है π/2, तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और x की जगह पे रख दूंगा, है ना। साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पर भी साइन π/2 माइनस एक्स, फिर वैसे ही π/2 माइनस एक्स, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक। ये साइन π/2 माइनस एक्स कितना होगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। नीचे में भी यही हमारे पास cos x और ये हमारा sin x, ऐसा करके इंटीग्रेशन करते हैं 0 से लेकर π/2 तक। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, दोनों को हम ऐड करते हैं, i और i ऐड होकर कितना आएगा 2i।
इन दोनों में एलसीएम देखो, ये नीचे वाला सेम है, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, ऊपर में भी यही सेम आ जाएगा, है ना। और ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट रखनी है आपको कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, है ना। तो हमने क्या रखना होगा, पहले अपर लिमिट को रखना होगा, बीच में माइनस, फिर x की जगह 0 रखना होगा, इस तरफ है 2i, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 आ गई। गॉट इट। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, है ना। 0 to 2x 2 - x, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। बताओ भाई, प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, फर्स्ट एज्यूम कर लो। जैसे x दिया हुआ, x की जगह क्या लिख सकते हो, 2 + 0 - x लिख सकते हैं ना, 2 + 0 - x, यानी 2 - x लिख सकते हैं x की जगह पे, ठीक। फिर यहाँ पर भी x की जगह पे 2 - x dx, तो ये आपका 2 - x तो है ही, ये रूट अंडर x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे इंटीग्रेट करो 0 से लेकर 2 तक। ये देखो 2√x लिख सकते हो ना, और ये x⁻³ लिख सकते हो, √x को वैसे लिखना चाहो हाफ लिख सकते हो, फिर आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसे 0 से लेकर 2 तक। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा आसानी से, कैसे, 2 तो ठीक है, x⁻½ है, 3/2 होगा, 3/2, फिर माइनस x⁻³ है, एक ऐड करो 5/2 हो जाएगा, और नीचे में भी 5/2, और लिमिट कहाँ से रखनी है कहाँ तक, 0 to 2, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट करके आसानी से आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बताना जरा। 0 to π/2 2 log sin x 2 log sin x minus log sin 2x log sin 2x, इस पूरे का इंटीग्रेशन करने को कह रहा है ये, समझो इसे आईलेट कर लेते हैं। वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं, 0 to लेकर π/2 तक, है ना, log sin x की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, π/2 - x लिख सकते हैं, फिर log sin 2 π/2 - x, इसे आपने फर्स्ट इक्वेशन लेट किया है, ठीक है। देखो भाई, साइन क्या बन जाएगा, cos 2 log cos x, ये देखो साइन π - 2x हो जाएगा ना यहाँ पे, हम लिख सकते हैं log sin 2x, ठीक है। इसे यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहे हैं हम, क्या करें, इन दोनों को ऐड कर देना है पहले। तो ऐड करने से क्या होगा वो समझो, इधर 2i हो जाएगा, i और i मिलके, लिमिट वही 0 से π/2 तक ही होगी। इन दोनों को अगर तुम जोड़ोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, log sin x प्लस log cos x, log sin x इंटू cos x हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। ये दोनों सिमिलर हैं तो ऐसे लिख दो, 2 log sin 2x dx। 2 को तो बाहर ले लेते हैं, 2 को बाहर ले कट कर देते हैं, इधर i बच गया, ठीक है, 0 से लेकर π/2 तक, तो ये हो जाएगा log sin x इंटू cos x, ठीक है। ये 2 कॉमन लेके और इससे कट गया, ठीक है। मैं इसमें एक और यूज़ कर रहा हूँ, देखो ऐसे करते हैं, log 2 ऐड करके log 2 सब्ट्रैक्ट कर ले रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, log 2 जोड़ा log 2 घटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला रह जाएगा, फिर 2 कॉमन आ चुका है ना, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, log sin 2x dx, ठीक है। एक बात बताओ, इन दोनों को अगर देखा जाए log m प्लस log n तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो ये दोनों जब आप अप्लाई करोगे log m n, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, बोलो
समझ में आई बात? और ऐसा करके ये क्या बन गया, log sin 2x बन गया। तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, माइनस log 2 बचा, जो बाहर आ जाता है 0 से लेकर π/2 तक इंटीग्रेट कीजिए dx का। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x हो जाएगा, और x की जगह पे क्या रखेंगे, π/2 माइनस 0। ठीक है, तो ये आपका π/2 माइनस डायरेक्ट ये वैल्यू। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज में आएगी। log 2 प्लस माइनस अपने उससे करा था। हाँ, ये अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रॉपर्टी पे। 0 to π/4 log 1 प्लस tan x। एक क्वेश्चन है और 8वां, 0 से π/4 1 प्लस tan x। 0 से π/4 1 प्लस, log 1 प्लस हाँ, log 1 प्लस tan x dx। देखिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। सेम जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसी को यूज करते हैं। x के बदले क्या रखोगे, इसे आई लेट कर लो। 0 to π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस x। ठीक है, देखो भाई, log π/4 माइनस x को क्या लिख सकते हो आप, बोलो। 1 तो ठीक है, log a माइनस बी का tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, और tan π/4 को आप 1 लिख सकते हो, इस पूरी की जगह पे 1 लिख सकते हो। ठीक है, और इस पूरे की जगह पे 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो, एलसीएम लेके 1, नीचे में क्या आ जाता है 1 प्लस tan x। यहाँ पे ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, यहाँ आएगी 1 प्लस tan x और फिर 1 माइनस tan x तो है ही। देखो कटने वाले कट गए। ठीक है, और ये हो जाएगा log, इधर है 0 से π/4। ठीक है, ये i है। बताओ भाई, ये हमारा क्या आ गया, log 2/1 प्लस tan x dx। 0 से लेकर π/4 आई है। बेटा इन दोनों को ऐड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कीजिए। ऐड करोगे तो बताओ, ये भी log है, ये भी log है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log m प्लस log n, log m इंटू n हो जाएगा, है ना। इधर 2i हो गया। 0 to π/4 log 2 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x। अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन x हो गया 0 to π/4 log 2 है 2i। log 2 तो ठीक है, π/4 माइनस 0, π/4 इंटू log 2 2i। ये आपका कितना आ जाएगा, π/8 log 2। i की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। बैठो बेटा, प्रॉपर्टी सेकंड। देखो मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ए से लेकर बी तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, और फंक्शन को देखता हूँ कि ये फंक्शन ए से लेकर बी तक के बीच में एक पॉइंट सी है जहां पर ये अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, प्लस से माइनस हो जा रहा है। समझ रहे हो ना। तो पहले ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट करते हो तो क्या करना होगा, पहले ए से सी जाना होगा, फिर सी से बी जाना होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको ए से सी तक इंटीग्रेट करना होगा पहले, तो फिर सी टू बी तक इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, -5 to 5x + 2, -5 to 5x + 2 का होल इंटीग्रेशन। देखो भाई, यहाँ पर ये जो फंक्शन है तुम्हारा f(x) जो कि x + 2 है, तो ये फंक्शन कौन से पॉइंट पे अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो पहले इसे आप = 0 कर दो, कितनी आ गई, -2, है ना।
कहाँ से कहाँ तक कर रहा हो, -5 से 5 तक कर रहा हो, और यहाँ पे -2 एक और पॉइंट आ जा रहा है, ठीक है। -2 से छोटी क्वांटिटी अगर यहाँ रखी जाए ना तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, -2 से -1 रख दो, -2 से छोटी क्वांटिटी -3 रख दो, नेगेटिव हो जाएगा। -2 से बड़ी क्वांटिटी रख दो, पॉजिटिव, मतलब पोलैरिटी चेंज कर लेगा ना। आपको तो पता ही होना चाहिए मॉड x की वैल्यू x होती है कब, जब x ग्रेटर देन 0 होता है, और -x जब x लेस देन, अंदर की क्वांटिटी अगर हम नेगेटिव रखेंगे तो -x लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले मैं इसे इंटीग्रेट करने से पहले -5 से -2 तक इंटीग्रेट करूंगा, फिर -2 से 5 तक इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। ये देखो अगर -5 से 5 जाते हैं तो -x+2 होगा ये, और ये प्लस का x+2 होगा। बाकी तो इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है। कहने का मतलब इसका हो गया x² + 2x, लिमिट ली जाएगी कहाँ से कहाँ तक, इसका हो जाता है x² + 2/2x। कहने का मतलब अपर लिमिट पहले डाली जाएगी, नीचे माइनस, फिर लोअर लिमिट, फिर यहाँ पर भी सेम, और कैलकुलेट कर लिया जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 में बस इतना ही है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, देखो भाई, प्रॉपर्टी नंबर 3 में करना क्या है, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन जानते हो क्या होता है, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन। जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, f(x) sin x है ना। मैं अगर x की जगह -x रख दूं तो बताओ साइन के अंदर माइनस अगर आ जाए तो ये -sin x हो जाता है ना। यानी कि अगर हम sin x को fx मानते हैं तो माइनस का fx हो जाएगा, यानी कि f -x क्या होगा, -fx हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ऑड फंक्शन की निशानी है, ऑड फंक्शन कहलाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर fx की जगह cos x रख दो और वहाँ x की जगह -x रख के देखो तो -x रखने के बाद भी ये फिलहाल cos x ही रहता है, समझे क्या। 4th क्वाड्रेंट में हम जानते हैं cos पॉजिटिव होता है, तो cos -x की वैल्यू cos x ही रहेगी। तो हमारे पास फंक्शन कितना हो गया, प्लस का ही रह गया, है ना। तो माइनस भी रखने के बाद प्लस आए तो इसे आप क्या कहते हो, इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन में यही फर्क है, बस इतना ही समझ लो, है ना। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि -a से लेकर +a फंक्शन है, इंटीग्रेट कर रहा है। अगर ये ऑड फंक्शन है, फॉर ऑड फंक्शन ये डायरेक्ट 0 इसे लिख सकते हो। लेकिन अगर ये इवन फंक्शन है -a से लेकर +a तक, तो इन दैट केस ये 2 पहले आ जाएगा, 0 से लेकर a होगा, ये -a/2 से a नहीं होगा, 0 से a होगा, और ये fx dx इस तरीके से इंटीग्रेट किया जाएगा। एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं पहले तो। क्वेश्चन नंबर 13, साइन के पावर में 7x है, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, sin टू द पावर 7x। बताओ भाई ये sin टू द पावर 7x क्या है, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ऑड होगा तो इसका डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 0, ठीक है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इवन फंक्शन वाले भी एक आधे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में 0 से -π/2 से +π/2 है ना, sin² x, इसे आप आइलेट कर लीजिए। अब ये फंक्शन ऑड है या इवन है, इवन क्यों पावर 2 है ना। अगर नेगेटिव भी आता है तो स्क्वायर करके वो पॉजिटिव हो जाता है, समझ रहे हो इस बात को। ये हमारा फंक्शन ऐसा है, अगर इस तरीके का है तो अगर स्क्वायर करोगे ना तो ये तो आपका प्लस का ही साइन हो जाएगा ना ऐसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहां पर देखो, यहां पर करना क्या है, यहां पर करना क्या है, देखो 2 ले लो बाहर, फिर 0 से π/2 चलेगा ये, समझ रहे हो बात को।
और ये आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लगा दो। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में क्या कहते थे? जहाँ जहाँ x है वहाँ पर इन दोनों को जोड़ के और x करते हैं, पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब ये क्या बन गया आपका? cos स्क्वायर एक्स बन गया ना, 0 to पाई बाय 2। इसे भी आप सेकंड मान लीजिए, इसे फर्स्ट मान लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए। ये क्या आ गया? 2i, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, और ये 2 कॉमन ले लो ऐसे। ये बताओ इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 1। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x हो गया 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। 2 से कट गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, यही प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है। ठीक है, वैसे तो प्रॉपर्टी 7 दे रखे हैं, लेकिन हम 4 प्रॉपर्टी में ही निपटा देंगे सारे, है ना। उनकी ज़रूरत ही नहीं होती है, वो ऐसे ही होते हैं। चलो लास्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, फोर्थ। इसे समझ लो। मान लो 0 से लेकर 2a फंक्शन है, ध्यान दो भाई, ये फंक्शन है ना। अगर यहाँ पर f 2a माइनस एक्स करते हैं, मतलब 2a में से x को घटा देते हैं, ठीक है, और ये फिर भी fx के इक्वल आए, तो ऐसे केस में आप लिख सकते हो 2 0 से लेकर a fx dx, ये लिख सकते हो आप। ये है प्रॉपर्टी, है ना। दूसरे केस में देखो, अगर मान लो 2a माइनस एक्स रखता हो x की जगह पे, इसमें से x घटा के x की जगह रखते हो और ये माइनस fx आ जाता है, तो ऐसे केस में डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये ऑड और इवन जैसा ही है ना, कुछ है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, 0 से 2 पाई cos टू द पावर 5x dx। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 14। 0 से लेकर कितना है? 2 पाई, ठीक है, cos टू द पावर 5x। जल्दी से मेरे को एक बात बताओ, ये 2a दिख रहा है ना, 0 से 2a, तो फंक्शन ये है। मैं यहाँ चेक कर ले रहा हूँ, फंक्शन तुम्हारे पास cos टू द पावर 5x, और मैं x के बदले क्या लिखना चाहूँगा? 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स रख देते हैं यहाँ पर भी, 2 पाई माइनस एक्स। बताओ भाई, cos 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? cos 2 पाई माइनस एक्स 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है, याद है तुम लोगों को? cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? लेकिन ये 180 नहीं है, 360 है। cos थीटा ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा? इसमें आ गया, इसमें तो पॉजिटिव होता है ना। तो ऐसा है कि ये तो वही रह गया, यही रह गया, सेम रह गया, है ना। तो इसका मतलब हम प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे? ये वाली लगाएंगे ना। तो ये लिख सकते हो क्या? 2 लिख सकते हो, 0 से लेकर पाई लिख सकते हो, जैसे 2a है तो a हो जाएगा, cos टू द पावर 5x dx। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको और एक बार देख लेते हैं, फिर से इसको 2a लेट करके देखते हैं, करके देख लें। मान लेते हैं ये 0 हमारा है, ये 2a है, फिर से वही है, सेम ही है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा? fx इस केस में cos टू द पावर 5x है, तो हम इसे 2a लेट करके देखते हैं। तो f पाई माइनस एक्स रख के देखते हैं, cos टू द पावर 5 पाई माइनस एक्स रख के देखते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा जो होता है ना, cos थीटा ही रहेगा लेकिन नेगेटिव साइन, क्योंकि 180 ये रहा और माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इस केस में ये नेगेटिव हो गया बेटा, cos 5x तो होगा लेकिन नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस fx हो गया, है ना। तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट 0 लिख दूंगा और लिख दूंगा कि इसका आंसर 0 है। तो ये सब के सब प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। सर अगर इसकी पावर इवन होती तो चलते, कुछ ना कुछ तो हमें रास्ता मिलता ही, है ना। एक एग्जाम्पल है दिया हुआ है तुम्हारे में,
एग्जाम्पल 36। इसको कर लो, एग्जाम्पल देख कर लो। बाकी तो जो भी क्वेश्चन होंगे मिसलिनियस के क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है।